रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन, सूरतुल माइदा। सूरतुल माइदा के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें कल के दर्स में आपके सामने रखी गई थी। इससे पहले देखिए, सूरतुल माइदा से पहले अल्लाह ने सूरतुन निसा नाजिल की, या मुसहफ़ में सूरह माइदा से पहले सूरह निसा है। उसके बाद अल्लाह ने माइदा नाजिल किया, दस्तरखान। गोया कि दोनों का ताल्लुक़ है, माइदा और निसा का, दस्तरखान और औरत से दोनों का ताल्लुक़ है। उसके बाद देखिए, अल्लाह ने माइदा ही के अंदर, अब दस्तरखान भी सामने आ गया, दस्तरखान पर क्या होना चाहिए, अब कैसी चीज़ें होनी चाहिए, अल्लाह ने गिना दी पूरी। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। ये दस्तरखान है, दस्तरखान पर बहीमतुल अनआम होना चाहिए, तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम हलाल किया गया। बहीमतुल अनआम किसे कहते हैं? बहीमतुल अनआम 4 तरह के जानवर, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़। इसके मुज़क्कर और मुअन्नस गोया कि मिला के कुल 8 हुए, मुज़क्कर और मुअन्नस मिलाकर 8 हुए। तो ये 8 किस्म के जानवरों को बहीमतुल अनआम कहा गया। तो अल्लाह ने कहा बहीमतुल अनआम तुम्हारे लिए हलाल किया गया। हाँ, अगर हालत इहराम में हो तो ये हलाल जानवर भी तुम्हारे लिए शिकार करना हराम है। इहराम की हालत में, हज उम्रे का कोई इहराम बांधा हो तो ये हलाल जानवर का भी शिकार नहीं कर सकता। करना तो दूर की बात है, अगर कोई कर रहा है तो उसमें जरा सी मदद भी नहीं कर सकता, वो इशारा भी नहीं कर सकता। इशारा कर दिया तो उसके लिए खाना हराम है। हाँ, अगर उसने इशारा नहीं किया, किसी तरह की कोई मदद भी नहीं की शिकार करने वाले की, तो शिकार करने वाला अगर दे रहा है तो खा सकते हैं। लेकिन किसी तरह की कोई भी मदद अगर शिकार करने में की तो मुहरिम के लिए वो हलाल जानवर भी खाना हराम हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा दस्तरखान पर हलाल जानवर, हलाल चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम चीजों का जिक्र कर दिया। हराम चीजें क्या है? हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर। देखिए, दस्तरखान पर हलाल, पहले देखिए अल्लाह का बहुत बड़ा फضل है कि अल्लाह ने हलाल चीजों से शुरू किया। इब्तिदा किससे की? हलाल चीजों से। फिर हराम चीजों का जिक्र यहां कर रहा है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम करार दिया गया। कोई भी मुर्दार हो, माकुलुल लहम हो, गैर माकुलुल लहम हो, किसी तरह का मुर्दार जानवर या मुर्दार जानवर का गोश्त खाना आपके लिए हराम है। वद्दम, खून। खून कौन सा? दमे मसफूह, बहने वाला खून। जो जानवर को ज़बह करने के बाद जो खून बहता उसको खाना, वरना गोश्त में जो थोड़ा मोड़ा लगा रहता है वो नहीं, वो हलाल है। तो बहता हुआ खून। वलहमुल खिंजीर, खिंजीर बिल्कुलिया है, खिंजीर का हर जुज हराम है खाना। वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया, अगरचे वो हलाल जानवर, कोई गाय भी गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हो, बकरी कोई गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हो, दुम्बा कोई गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हो, खलास खाना हलाल, खाना हराम उसका। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वल मुनखनिका, जिसका गला घोंट कर मार दिया गया, चाहे वो खुद किसी चीज में फंसा लिया हो जानवर, उसकी वजह से मर गया हो, या किसी ने उसका गला दबा दिया, घोंट दिया, उसकी वजह से मर गया हो, वो भी हराम। वल मौकूदा, इसी तरह चोट लगकर मर गया हो। अब चोट कैसे? किसी ने पत्थर से मार दिया हो, किसी ने लकड़ी से मार दिया हो, डंडा से मार दिया हो, हैं, उसकी वजह से, चोट लगने की वजह से मर गया हो, वो भी हराम। वल मौकूदा वल मुतरद्दिया, इसी तरह कहीं से गिरकर कोई जानवर हलाक हो गया हो, कहीं बिल्डिंग से गिर गया, पहाड़ से गिर गया, कहीं भी ऊंचाई से गिर गया, मर गया, या किसी ने ढकेल दिया, मर गया, हराम, वो भी खा नहीं सकते। वन नतीहा, इसी तरह किसी जानवर ने किसी जानवर को सींग मार दिया हो, जानवर लड़ते हैं ना आपस में,
अगर एक दूसरे को मार दिया मर गया वो भी हराम, वो भी नहीं खा सकते। वन्नतीहा वमा अकल सबउ, इसी तरह वो जानवर भी नहीं खा सकते जिसको दरिंदों ने खाया हो। दरिंदे कौन? शेर है, कुत्ता है, भेड़िया है, चीता है, इस तरह के जिसको दरिंदों ने खा लिया वो भी हराम। वमा अकल सबउ इल्ला मा दक्कैतुम, हाँ अगर ये सारे जानवर गिरकर, जो गिर गया हो, चोट खा गया हो, सींग मार दिया गया हो, दरिंदों ने खा लिया, अगर तुमने उसको ज़बह कर लिया, यानी उसमें अभी रूह बाकी थी, जिंदा था, मरा नहीं, छत से गिरा मरा नहीं, किसी ने मार दिया मरा नहीं, इसमें सब परिंदे और इंदे सब दाखिल कर लो, परिंदे और इंदे सब इसमें दाखिल है, सिर्फ जानवर नहीं कि गाय बकरी, परिंदे और इंदे जो भी चीजें हलाल हैं उसका जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा इल्ला मा दक्कैतुम, अगर तूने पकड़कर ज़बह कर लिया तो हलाल है, तो खा सकते हैं, लेकिन अगर मर गया है तो नहीं। कैसे मालूम होगा जिंदा है? उलमा ने उसकी सूरत अलामत बयान की है कि ज़बह करते वक्त दुम हिलाए या पर फड़फड़ाए या हरकत करे तो मतलब कि जिंदा है, नहीं तो ज़बह करते वक्त जिस्म पूरा ठंडा पड़ गया, दुम नहीं हिला रहा है, या परिंदा है पर नहीं फड़फड़ा रहा है, या उसमें कोई किसी तरह की कोई हरकत नहीं है, खलास वो हराम, मुर्दा है, नहीं खा सकते। वमा ज़ुबिहा अला नुसब, और आगे अल्लाह ने कहा जो आस्थानों पर, मज़ारों पर ज़बह किया जाता है जानवर, अगरचे वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ही ज़बह किया गया हो, लेकिन मज़ार पर, आस्थाने पर ज़बह किया गया, हराम, नहीं खा सकते। वमा ज़ुबिहा अला नुसब, आस्थानों पर जो ज़बह किया गया उसको नहीं खा सकते। इसी से मालूम हुआ कि ये जो मज़ारों पर, दरगाहों पर, खानकाहों पर जो जानवर ज़बह किए जाते हैं, अगरचे वो अल्लाह के नाम से हो, खाना जायज़ नहीं है, ऐसी दावत में शरीक नहीं हो सकते, आपके लिए जायज़ नहीं है ऐसा खाना, अगरचे बिरयानी कितनी मज़ेदार क्यों ना, नहीं खा सकते। आस्थानों पर ज़बह की गई है, वो गैरुल्लाह को खुश करने के लिए, वो कब्र के अंदर जो मुर्दे पड़े हैं उनको, उनके नाम पर, उनको खुश करने के लिए अगरचे अल्लाह का नाम लिया गया, लेकिन नजर नियाज किसकी मानी गई? अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर। ओ फला पीर जो कब्र के अंदर अल्लाह जाने अजाब हो रहा है कि जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठा रहा है, किसी को नहीं मालूम उसको। इसी तरह जो चढ़ावे जाते हैं, चाहे वो मिठाई हो, शीरीनी हो, जो मज़ारों पर, दरगाहों, खानखाओं पर जो हलवे और मिठाइयाँ नजर चढ़ा के लाते हैं लोग, बांटते हैं, लाते हैं ना, फुकवा के नजर नियाज मान करके, नजर मान के, कोई चीज नजर पूरी हो गई वहां से ले जाके मिठाई लाते हैं, वहां जो हलवे पराठे बनवा के लाते हैं, कोई चीज नहीं खा सकते, सब हराम। या इसी तरह तीर पांसों के जरिया जो किस्मत आजमाई की जाती है उसको भी नहीं खा सकते, यानी जुए के कबील से भी जो चीज हो उसको भी नहीं खा सकते। कोई खाता है तो ये गुनाह है, फिस्क, ये गुनाह है, नहीं खा सकते, ये हराम चीजें क्या जिक्र अल्लाह कर रहा है। ज़ालिकुम फी अल यौम यइसल्लज़ीना, उसके बाद अल्लाह ने बहुत अजीम आयत नाजिल की, अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया पर सबसे बड़ा इनाम ये किया, अल्लाह ने कहा तुम लोग किसी और से मत डरो, मुझसे डरो, सिर्फ मुझसे डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, आज के दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और इस्लाम के हिसाब से मैं तुम्हारे दीन के लिए राजी हो गया, खलास, अब इसके अंदर न कमी न बेशी, कुछ नहीं कर सकते, दीन मुकम्मल हो गया। कोई आज के कहे नहीं ये सुन्नत है, नहीं मानते हमें, अल्लाह के रसूल ने जिसको कह दिया सुन्नत वही सुन्नत है, उसके बाद जो चीज इजाद की बिदात है। तो उसके बाद ये आयत नाजिल हुई। अब इसमें देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहीं पर हराम चीजों को रोक दिया है। हदीस में अगर आप जाएंगे तो ये चीजें हराम हुई, हदीस में जाएंगे तो और चीजें हराम है। क्या है? ज़ू मिखलब और ज़ू नाब। ज़ू मिखलब का क्या मतलब होता है? ज़ू मिखलब ऐसे परिंदे जो अपने पंजों से शिकार करते हैं, जैसे बाज है, शिकरा है, चील है, ये सब किससे करते हैं? अपने पंजों से शिकार करते हैं, झपटते हैं। तो इस कबील से जितने भी परिंदे हैं सब हराम, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। और ज़ू मिखलब का मतलब होता है, ज़ू नाब का मतलब होता है जो अपनी कचलियों से, अपने दांत से चीड़ फाड़ करते हैं, शिकार करते हैं। मसलन शेर है, चीता है, भेड़िया है, कुत्ता है, इस कबील से जितने भी जानवर हैं वो भी हराम।
ये कायदा कुल्लिया समझ लीजिए, ये कायदा आप समझ गए तो आपको फिर समझने में कोई परेशानी नहीं, कौन हराम है कौन हलाल है। खलास, परिंदों की कबील से अगर है तो क्या है, अगर वो अपने पंजों से शिकार कर रहा है हराम खाना उसका। जानवरों में से है तो अगर अपने दांतों से चीड़ फाड़ करके शिकार करता है उसका खाना हराम। अब कीड़े मकोड़ों में आ जाइए। अच्छा, पहले जानवर की बात पूरी कर लेते हैं। इसी तरीके से वो जानवर अगरचे पंजों से नहीं शिकार, लेकिन वो नजासत ही खाते हैं, नजिस चीजें खाते हैं। जैसे कौवा है, नजिस चीजें खाता, हराम। इसी तरीके से हदीस में आएंगे, कुरान में देखिए कुत्ते का जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में कुत्ते का जिक्र है, कुत्ता खान। इसी तरह गधा है, गधा है ये अपने दांतों से शिकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फतेह खैबर के वक्त आम ऐलान कर दिया था, आज के बाद या आज से गधा खाना हराम है, गधा नहीं खा सकते वरना गधे हो जाएंगे। अक्ल जो गधा जैसे खाता तासीर वैसी पैदा होती है, गोश्त की तासीर होती है। एक बड़ा लंबा कौल है इब्ने खल्दून का, वरना मैं अभी बयान करता हूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, कि गोश्त की तासीर होती है, जैसा गोश्त खाएंगे वैसी तासीर पैदा होगी आपके अंदर, और हदीस से भी उसका सबूत मिलता है। जी, जानवरों में मैंने कहा गधा, ये हदीस से साबित है, नहीं खा सकते, हलाल हराम हो गया खाना इसका। हालांकि उस पर सवारी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन खाना उसका हलाल। इसी तरीके से ये माकुलुल लहम जानवर जो हमने बतलाया, गाय है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, घोड़ा भी खा सकते, घोड़ा खाना भी जायज है, साहबा ने खाया है। तो ये जानवर, मुर्गी है, ये जानवर या इस तरह के जितने भी परिंदे हैं, अगर ये नजासत खाने लगे, गंदी चीजें खाने लगे, तो ये भी खाना हराम, ये भी खाना हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नहा अन लुहूम अकलिल जल्लाला व अलबानिहा व रुकूबिहा। जल्लाला जानवर खाना हराम है, यानी ये बकरी अक्सर उसकी ग़िज़ा अगर नजिस चीजें हों, ये ऊंट अक्सर ग़िज़ा उसकी, अक्सर यानी हलाल भी खा रहा है, पाक चीज भी खा रहा है, लेकिन नजिस भी चीज खा रहा है, तो अक्सर ग़िज़ा का एतबार होगा। अक्सर ग़िज़ा अगर नजिस है तो ऊंट खाना हराम हुआ, उसका दूध पीना हराम, उस पर सवारी करना हराम। मुर्गी है, ये मुर्गी है, अगर अक्सर ग़िज़ा उसकी नजिस चीजें हो, खलास उसका खाना हराम, उसका अंडा खाना भी हराम। समझ रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मना किया है। अब ये हुई बर्री जानवर की बात, तो ये बस इतना समझ लीजिए, इतने जानवर हराम है, इसके अलावा जितने जानवर हैं सब हलाल हैं। और रही बात बहरी जानवर, बहरी का मतलब जो सिर्फ पानी में जिंदा रहे, ऐसे जानवर जो सिर्फ पानी में जिंदा रहते हो, पानी से बाहर निकालो मर जाएंगे, तो वो चाहे समुंदर के अंदर या दरिया के अंदर, चाहे खिंजीर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे जो हो, सब खा सकते हैं। दरियाई खिंजीर भी होते हैं, दरियाई घोड़े भी होते हैं, दरियाई कुत्ते भी होते हैं, सब हलाल खा सकते हैं, खुशी खुशी खा सकते। बस शर्त यह है आपकी सेहत के लिए वो नुकसान देना हो, मुजिर ना हो, मुजिर ना हो आपकी सेहत के लिए, बस खलास। वरना सब के सब दरिया के अंदर, समंदर के अंदर जितने भी कीड़े मकूड़े और जानवर जितने भी पाए जाते हैं सब खा सकते हैं, बस सेहत का ख्याल रखें। वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका के तहत हराम है, वरना असलन हलाल है। उहिल्ला लकुम सयदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, खलास कुरान ने कह दिया हलाल है, खाओ पियो। तो ये हलाल और हराम जानवरों की बात हमने आपके सामने बयान कर दी। अब एक अहम चीज आपके सामने बयान करके बात को खत्म करूंगा। उसके बाद अल्लाह ने एक और चीज सुन लीजिए, उसके बाद अल्लाह ने देखिए यहां खाने पीने की चीज हो गई, जरूरियात जिंदगी की सबसे पहली चीज क्या है? खाना। भाई खाना नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, तो अल्लाह ने सबसे पहले खाने से शुरू किया। उसके बाद सबसे अहम जरूरत किस चीज की पड़ती? निसा, बीवी की जरूरत पड़ती जिंदगी गुजारने के लिए। जाहिर सी बात है अल्लाह ने उसको बाइसे रहमत, बाइसे सुकून करार दिया, तो सुकून अगर जिंदगी में लाना है शादी करना पड़ेगा। तो उसके बाद अल्लाह ने फौरन निसा का जिक्र किया, कहा अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। यहूद और नसारा का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती, और जो पाक दामन औरतें हैं वो भी हलाल हैं अहले किताब की। यहाँ कहने का मतलब जब अहले किताब की पाक दामन औरतों से शादी करना जायज है, तो मुसलमान की औरतें जो है पाक दामन, उनसे बदरजा औला शादी कर सकते हैं।
تو یہاں شادی کی بات ہو گئی. تو یہ دیکھیے حلال چیزوں کا ذکر ہو گیا اور کیا ہے بیوی کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے روحانی پاکیزگی کا ذکر کیا. روحانی ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ بنانا ہے. حلال چیزیں کھاؤ, اپنا ظاہر بھی پاکیزہ رکھو, باطن بھی. اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہو وضو بناؤ, جنوبی ہو احتلام میں ہو غسل کر لو. اگر وضو نہیں کر سکتے, غسل نہیں کر سکتے کیونکہ پانی نہیں ہے, پانی ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ بیمار ہو جائیں گے یا بیمار ہیں, بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے, خلاص تیمم کر لو. تو ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ اللہ نے کہا کرنا ہے. اس میں ایک چیز درمیان میں ایک چیز اللہ نے ذکر کیا, الیوم احل لکم الطیبات فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا ایک چیز, وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ, اور جو تم اپنے جوارح کو, شکاری جانور کو اگر تم علم دے دو, اگر تم اس کو سکھا دو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, تو تمہارے لیے جو شکار پکڑ کر رکھے تم اس کو کھا لو, اس کو کھاؤ. اب یہاں دیکھیے کتا, اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دیکھیے قرآن میں کہیں بھی اصحاب کہف کے علاوہ, اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا اس کی مذمت اللہ نے نہیں بیان کی. دیکھیے نیک لوگوں کی صحبت اگر رہی تو جانور بھی محترم ہو جاتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں جانور بھی محترم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ نے کتے کا ذکر کیا تو بطور مذمت ذکر کیا, بطور مذمت. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا, کتا اتنا نجس جانور ہے, اتنا نجس جانور ہے, کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلنا ضروری ہے ورنہ وہ پاک نہیں ہوگا. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا تب وہ برتن پاک ہوگا. پہلی مرتبہ مٹی سے دھلیں, یا اب تو صابن وابن ہے, طرح طرح کے کیمیکل ہے, صرف ہے, اس سے دھل لیں, لیکن 7 مرتبہ دھلیں گے تب وہ برتن پاک ہوگا. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ خنزیر بھی برتن میں منہ ڈال دے رہے ہیں. یہ ہوٹل والے جو ان کی کتیلیاں باہر پڑی رہتی ہیں اس میں خنزیر چاٹ رہا ہے, کتے چاٹ رہے ہیں, بڑی حرج ہوتی ہے ابھی چائے وہ پینے میں. تو 7 مرتبہ کم سے کم دھلنا پڑے گا تب جا کر. اتنا نجیس ہے جانور, اتنا نجیس ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی کتا اگر شوقیہ پالتا ہے روزانہ 1 قیرات اس کا ثواب کم کر دیا جاتا ہے. کتنا نیکی ہم لوگ کما لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کتا پال رہا ہے, جیسے آج کل لوگ جیسے بیٹوں کو پالتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت سے کتے پالتے ہیں, کتوں سے محبت, بڑا وفادار جانور ان کے ہاں. اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا روزانہ 1 قیرات گناہ کیا ہے ثواب ان سے کم کر دیا جاتا ہے, چھین لیا جاتا ہے. بلکہ کہا اللہ کے رسول نے ایسے جو لوگ کیا ہے کتا اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اس میں فرشتے ہی جاتے نہیں, فرشتے ہی نہیں جاتے. کسی بھی نجاست کو شریعت نے 7 مرتبہ دھلنے کا حکم نہیں دیا. بس نجاست کہیں پر لگی ہے, پیشاب پیخانہ جو کہ اتنی نجس چیز ہے, شریعت نے کہا اگر 1 مرتبہ میں صاف ہو جائے خلاص پاک ہو گیا, 1 مرتبہ میں, 2 مرتبہ پاک ہو گیا خلاص کافی ہے, 3 مرتبہ میں ہو گیا کافی ہے. لیکن کتا کی نجاست ایسی ہے کہ 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا. لیکن پوائنٹ دیکھیے, اگر اس کو علم دے دیا جائے تو اللہ نے کہا دھونے کی بھی ضرورت نہیں, پکڑ کے رکھا کھاؤ. علم کی اہمیت دیکھیں, علم کی فضیلت. کتا بھی اگر کتے کو بھی علم دے دیا جائے تو وہ بھی محترم ہو گیا, اس کا مقام بڑھ گیا. اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. اگر کتا یہ جس کو تم نے علم دے دیا ہے اگر یہ بھی پکڑ کر تمہارے لیے کچھ رکھے تو کھا لو. لیکن شرط ہے, 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط, کتے کو چھوڑتے وقت یا جو بھی آپ شکاری جانور رکھتے ہیں, چیتا رکھے ہیں, باز رکھ رہے ہیں, یا اسی طرح یہ پرندہ جو ہوتا ہے باز ہے, شکرا ہے, شاہین ہے, اس کو بھی لوگ رکھتے ہیں شکار کے لیے. 2 شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے, اللہ کا نام لے کر آپ نے شکار کے لیے چھوڑا, اللہ کا نام لے کر چھوڑنا, ورنہ پتہ نہیں وہ گلا والا دبا دیا مر گیا. تو اللہ کا نام لے کر شکار پہ چھوڑو بسم اللہ کہہ کر. دوسری شرط کیا ہے, وہ صرف پکڑ کر آپ کے لیے روکے رکھے, اگر اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا تو گویا کہ اس نے تمہارے لیے شکار نہیں کیا, اپنے لیے حرام ہو جاتا. پھر وہ شکار کر کے آپ کے لیے رکھے حفاظت سے, کھائے نہ اس میں سے, بسم اللہ کہہ کے چھوڑا ہو, شکار آپ کے لیے کیا ہو, کھائے نہ اس میں, تو
हाँ, इसके साथ साथ अगर रोक के ही रखा हो लेकिन उसके साथ दूसरे कुत्ते भी आके शामिल हो गए तब भी हराम। समझ रहे हैं? तो यहां कहने का मतलब ये, देखिए इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की फजीलत है। इसी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फज़लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़ली अला अदनाकुम। बहुत अज़ीम हदीस है, बहुत अज़ीम हदीस है। फज़लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़ली अला अदनाकुम। अल्लाह के रसूल का मकाम कोई बता सकता है, कोई नाप सकता है? आप तो अंबिया के सरदार हैं भाई, जिब्रील अमीन का भी मकाम आपसे नीचे है, फरिश्ते भी आपसे कमतर हैं। सोचिए, सैयदुल अंबिया है, इमामुल मुरसलीन है, आदम से लेकर क़यामत तक जितने आएंगे सबके सरदार हैं वो। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? कहा फज़लुल आलिम अलल आबिद। एक आम इंसान गुनहगार पर नहीं, एक आलिम की फजीलत एक आबिद और जाहिद जो तुम में सबसे ज्यादा हो, एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है जैसी मेरी फजीलत तुम में से सबसे कमतर आदमी पर है। सबसे कमतर आदमी पर जैसे नबी की फजीलत है, उसी तरह एक आलिम की फजीलत एक आबिद और जाहिद और मुत्तकी आदमी पर है। आलिम की कद्र करो, आलिम की कद्र करो। आलिम से मोहब्बत करना, आलिम की कद्र करना, आलिम की इज्जत करना, ये दीन है, ये दीन है। मुहब्बतुल उलमाई दीनुन युदानु बिही। मोहब्बत करना उलमा से ये दीन है, इस पर भी सवाब मिलता आपको। ये न मत देखिए, ये मानता हूं मैं, इस बात को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आलिम हो चाहे जाहिल हो, आवाम हो, कोई भी हो, हर एक के अंदर कमी होती है, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कोई बुराई। आलिम के अंदर भी बुराइयां होती हैं, वो मासूम अनिल खता नहीं होते भाई। जिस तरह आपके दिल, आपके जिस्म के अंदर एक दिल धड़कता है, शहवत पैदा होती है, एक आलिम के अंदर भी वही दिल है। एक आलिम को भी उन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आलिम को उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है जिससे आप गुजरते हैं। तो अगर आलिम से कोई लग़्ज़िश हो जाए, कोई खता हो जाए, तो उसको उछालिए मत, उसको बदनाम मत कीजिए। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, एक नौजवान, आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक आलिम अगर नमाज पढ़ने नहीं आया, क्या भाई पढ़े लिखे आलिम हो के हाफिज आलिम नमाज नहीं पढ़ते, कैसे लोग हैं? गलत है, गलत है। उसकी गलती उसके ऊपर छोड़ दीजिए, आप उसके इल्म की वजह से आप मोहब्बत करिए, क्योंकि उसके सीनों में अल्लाह उसके रसूल का इल्म बसता है, किताबुल्लाह उसके दिल में है, सुन्नत रसूलुल्लाह उसके दिल में है। वो हमको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम देता है, इस वजह से हम उससे मोहब्बत करेंगे। समझ रहे हैं? तो इल्म की अहमियत है, इल्म की फजीलत है। बल्कि आपको यह बतला दूं कि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं, मन तलबल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम। अगर कोई इल्म को इस वजह से सीखता है ताकि इस्लाम को जिंदा करे, लोगों में तबलीग करे। आप लोग भी, आपके पास एक हदीस का इल्म है, आप दूसरों को पहुंचाएं, आप भी तालिब इल्म हैं। तो अगर कोई इस तरह इल्म सीखता है, जैसे अभी आप लोग बैठ के सीख रहे हैं, ये तालिब इल्म आप लोग हैं। अल्लाह के रसूल इमाम इब्नुल क़य्यिम ने कहा, फ़हुव मिनस सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। ऐसा इंसान सिद्दीक़ीन और शुहदा में से है। बल्कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह कहा करते थे, अफ़ज़लुस सदक़ति तालीमु जाहिल औ इक़ादु गाफ़िल। सबसे अफजल सदका किसी जाहिल को तालीम दे देना है, किसी गलती पर किसी को मुतनब्बे कर देना। बल्कि यहां तक कहा गया, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह कहते हैं, मा मिन अमलिन अफज़ल मिन तलबिल इल्मी। तलब इल्म से बढ़कर कोई अफजल अमल है ही नहीं। तलब इल्म, इल्म का हासिल करना, इल्म सीखना सबसे अफजल अमल है, अगर नीयत दुरुस्त हो। मेरे नबी की भी ये हदीस है, फ़ज़लुल इल्मि खैरुम मिन फ़ज़लिल इबादह। इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से बरतर है, इबादत से बढ़कर इल्म की फजीलत है, इल्म हासिल करने की। इसी तरीके से आपको बतलाऊं, ताऊस बिन कैसान ताबिई हैं, कहते मिनस सुन्नति अन युअक्करल आलिम। ये सुन्नत में से है, नबवी तरीका है कि आलिम की कदर की जाए, आलिम की इज्जत की जाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मकाम हर कोई समझता है। कौन है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास? सहाबा में मुफ्ती थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआ की। मुफस्सिर कुरान, सबसे बड़े मुफस्सिर। इनका मालूम हाल, ये इल्म सीखने जब जाते थे तो ज़ैद बिन साबित या बड़े सहाबा जो, उनके चौखट पर जाकर ऐसे धूप में पड़े रहते थे कि कभी अगर निकलेंगे तो एक दो हदीस सीख लेंगे। लोग निकलते थे जब नमाज के लिए, अरे अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद बेटे हैं, अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके लड़के हैं, अहले बैत में से हैं,
अरे यहाँ पढ़े हुए हैं, अरे आप घर मुझे बुला लेते, मैं वहाँ आकर आपको तालीम देता। उन्होंने कहा नहीं, हमको ऐसे ही सिखाया गया कि आलिम की इज्जत करें। प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं नहीं उठकर आपके पास आएगा, लो पियो आप सैराब हो जाओ। एक मरतबा ज़ैद बिन साबित मवाली में से, गुलामों में से हैं, एक मरतबा वो गधे पर सवार हुए, अब्दुल्ला बिन अब्बास दौड़ते हुए आए, लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं, आगे आगे लगाम पकड़ के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लड़के हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आप बैठिए, छोड़ दीजिए लगाम। उन्होंने कहा हा कदा उमिरना, इसी तरह हमको आलिमों की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है। कहने का मतलब यह है इल्म हासिल करना ये बहुत ही महबूब और अफजल अमल है। यहाँ जो आप बैठे हैं, मालूम है कितना सवाब मिल रहा है आपको? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर सवाब मिल रहा है। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, मन जाअ मस्जिदी हादा लियतअल्लमहु खैरन औ युअल्लिमा कान बिमंजिलतिल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह। जो शख्स मस्जिद में आता है कि वो खैर की बात सीखेगा या सिखाएगा, तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर है। वो मामूली सवाब है, सबसे अफजल अमल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। कहा इतना बड़ा सवाब मिलता है, इतना बड़ा सवाब मिलता है। और दलीलें तो आप बहुत जानते हैं। एक और चीज बताता हूं, एक और चीज ये है, अब्दुल्लाह अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबू दरदा, बड़े आलिम है साहबा में, कहते थे लअन अतअल्लमु मसअलतन अहब्बु इलय्य मिन क़ियामि लैला। एक मसला, एक हदीस, एक आयत अगर मैं सीख लूं तो मेरे नजदीक पूरी रात तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात तहज्जुद, एक मसला, एक आयत, एक हदीस का इल्म हो जाना। लेकिन लोग क्या है, दुरूस में बैठते नहीं। इसी वजह से कहा करते थे कुन आलिमन, आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम बनो, तालिब इल्म बनो, इल्म हासिल करने वाले बनो। और अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते, मुस्तमिअ बनो, सुनने वाले बनो, कुरान हदीस को सुनने वाले बनो। और ये भी नहीं कर सकते तो उलमा से, इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो। और अगर इसके अलावा कोई दर्जा है, इसके अलावा तुम अगर बनोगे तो हलाक हो जाओगे। इसी वजह से मेरे नबी ने कहा अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊना, दुनिया पूरी की पूरी मलऊन है, इल्ला जिक्र अल्लाह, सिवा अल्लाह के जिक्र के, वमा वालाहु व आलिमन औ मुतअल्लिमन, आलिम और मुतअल्लिम के, यानी आलिम मुतअल्लिम अल्लाह के जिक्र के अलावा पूरी दुनिया में लानत ज़दा है। मेरे नबी की हदीस है। देखिए टाइम तेजी के साथ गुजर गया। इसके अलावा बहुत सारे तलब इल्म की, और आप ये अपने आप को तलब इल्म शुमार करें। हमेशा आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, चाहे मर्द हो खवातीन, अपने आप को तालिब इल्मों में शुमार करें। ये जो सीख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं मदरसे में बैठकर सनद हासिल करना है वही तालिब इल्म, नहीं। सलफ के दौर में ऐसे ही इल्म हासिल किया जाता। मस्जिद में वहां मसनद लगी है, इमाम बुखारी पढ़ा रहे हैं, वहां इमाम मुस्लिम दूसरी मस्जिद में पढ़ा, ऐसे ही बैठ के पढ़ते थे। ये क्लास उलास नहीं चलती थी सलफ में, ऐसे ही पढ़। तो यही तालिब इल्म है। इन्हीं तालिब इल्म के लिए फजीलत अल्लाह के रसूल ने बयान की है कि दुनिया की जो सबसे छोटी मखलूक, चूंटी, हत्तन नमलतु फी जुहरिहा, चूंटी अपने बिल में, व हत्तल हितान फिल बहरी, और दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक क्या है? मछली है। मछली, हाथी नहीं, सबसे बड़ी मखलूक मछली है। तो दुनिया की सबसे छोटी भी मखलूक और दुनिया की सबसे बड़ी भी मखलूक तलबे इल्म के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। फरिश्ते तलबे इल्म के लिए, जो इल्म हासिल करने आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए अपने पर को बिछाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सकीनत और सुकून नाजिल करता, रहमत और बरकत ऐसे लोगों पर नाजिल करता है। तो ये दुरूस के अंदर जब बैठे, इस नीयत से मस्जिद में आए कि आज हम कुछ सीख कर जाएंगे, हम तालिब इल्म बनकर मस्जिद में जाएंगे। अल्लाह की कसम इतनी ज़्यादा फजीलत है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप सिर्फ यहाँ बैठ कर इल्म हासिल कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं दर्स को, आपको कितना ज़्यादा सवाब मिल सकता है कि आपको एक हज पर हज करने से, उमरा पर उमरा करने से, नफिल नमाजें पढ़ने से इतना सवाब आपको हासिल नहीं होता, ये दुरूस में बैठकर आपको उतना सवाब हासिल हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को तलबे इल्म बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।